भाई ट्रक की सफाई करना बड़ा ज़रूरी काम है। लोग अक्सर मैंने नोटिस किया है, एक ट्रक जिसमें आपने 4 दिन गुजारने, 5 दिन गुजारने, 10 दिन गुजारने हैं या एक ही दिन गुजारना है, आप उसको साफ़ ही नहीं करते यार। कमाल हो गया भाई। ये आपका एक तरह से घर है दूसरा, जहाँ पे आपने आके ना सिर्फ काम करना है, पर बाद में आपने सोने के लिए भी जाना है। यहीं बैठ के आप खाना खाते हो, यहीं बैठ के अगर आप रिलीजियस हो तो जैसे फ़र्ज़ करो नमाज़ पढ़ते हो या दुआ करते हो, जो भी करते हो, तो ऐसी जगह को आपको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। कई लोगों को मैंने देखा है वो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते। मतलब एक साहब थे मेरे साथ, एक ही ट्रिप के लिए मेरे साथ गए थे, टीम बना के। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर तो वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा। वो जनाब उस दिन यार्ड में ज़रा बारिश वगैरह हुई थी तो काफ़ी कीचड़ था। वो भाई साहब उस दरवाज़े से आए हैं पैसेंजर साइड से, जूते उनके कीचड़ से लदे हुए, अपना सामान अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। समझ आती है यार कि आपने अपना सामान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आगे आना पड़ता है, दैट्स फाइन। वहाँ तक अगर आप जो है पैसेंजर साइड तक अगर आप आ रहे हो, समझ आती भी हो, बंदा बाद में साफ़ कर लेता है। इन भाई साहब ने ये नहीं देखा कि अगले ने अच्छा सा साफ़ सुथरा ट्रक रखा हुआ है। ये भाई साहब आए हैं कीचड़ वाले वर्क बूट्स फुल लदे हुए कीचड़ से, आए हैं पूरा अंदर तक गए हैं, पीछे तक, कि ये हिसाब था कि जो फ्रिज का दरवाज़ा है उस पर कीचड़ लगा हुआ है, नीचे सारा भरा पड़ा है। मतलब ये हिसाब था कि आप कदम नहीं रख सकते थे किसी ऐसी जगह जहाँ पे कीचड़ ना हो। और मैं उस टाइम पे ट्रक के अंदर मौजूद नहीं था, मैं अपना सामान निकाल रहा था। अपना सामान एक्चुअली मैंने अपना सामान सारा निकाल के पीछे रख लिया हुआ था, बस मुझे ये कर रहा था कि अपना जीपीएस जो है वो निकाल के लेके आना था। तो मैं जितनी देर में वापस आया हूँ, जब मैंने आके देखा, अभी ड्राइविंग मैंने करनी है, मैंने जब आके देखा है तो यार्ड के कीचड़ में और यहाँ पे फर्श पे को फ़र्क नहीं लग रहा था, इतना कीचड़ वहाँ पर। और उन भाई साहब को एहसास भी नहीं हो रहा इस चीज़ का कि यार उन्होंने इतना गंद मचा दिया। मेरा तो पारा चढ़ गया। कुछ नहीं, अब वो नया लड़का था, उसको लेक्चर भी दिया और समझाया भी बात कि भाई ये क्यों ज़रूरी होता है आपके लिए साफ़ सफाई रखना, और फिर उनसे साफ़ भी करवाया था, क्योंकि ऐसे तो गुजारा नहीं होता भाई। आपने मतलब आप एलिमेंट्स से बचने के लिए इस ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं, सोते हैं यहाँ पे, खाते हैं यहाँ पे, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ इधर है। ये आपका दूसरा घर है, इसके अंदर अगर आप इस तरह से रहोगे तो यार क्या कहूँ आपको मैं। खैर, सफाई डेफिनेटली ज़रूरी होती है, चाहे आप अपने घर में कर रहे हैं, चाहे अपने ट्रक के अंदर कर रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तो लगा हूँ मैं मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह उठ के ज़रा एक तरफ अच्छी तरह से पोंछा मार दूँ, साफ़ सुफ कर दूँ। अगर आप एक्यूमुलेट होने दें गंद को, कीचड़ को, मिट्टी को, पत्थर आ जाते हैं, बजरी वगैरह जूतों से लग के आ जाती है, सारा कुछ हो जाता है, अगर आप उसको एक्यूमुलेट होने के लिए छोड़ दें तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अंदर खुद भी गुजारा नहीं कर सकते। फिर कहते हैं यार इतना गंदा ट्रक है मेरा, ऐसा साफ़ ही नहीं करते। किन्ने साफ़ करना है भाई, तुसी आपे साफ़ करना है। जब तक आपे साफ़ नहीं करोगे उदों तक कुछ नहीं बढ़ना। सफाई भाई जिसने आपको ट्रक दिया हुआ है ठीक है, वो डिटेलिंग वगैरह करा के आपको देता है, गंद बाद में आप डालते हो बीच में, ठीक है, साफ़ सुथरा अंदर से, ठीक है, बाहर मिट्टी लग जाना वो ट्रक वॉश वगैरह में साफ़ हो जाती है, अंदर तो आपने साफ़ करना है भाई, आपकी जिम्मेदारी है ये। आप ये साफ़ सुथरा रखोगे तो यहाँ पे आपको काम करने का भी मज़ा आएगा, रहने का भी मज़ा आएगा, और मतलब ओवरऑल एक लुक भी अच्छी है ना। अब आपको सोचो इस तरह से अगर कोई आता है ट्रक लेके आके अपने यार्ड में खड़ा किया, अच्छा जी मेरे ट्रिप मौके है, मैं घर चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। वो बंदे को काम निकला कि अच्छा यार मैंने ज़रा ट्रक में से वो फलाना पेपर देखना है, निकालना है, वो दरवाज़ा खोले, आगे पड़ाओ खलारा, आगे पड़ाओ गंद, आगे पड़ाओ मिट्टी, कीचड़, धूल, क्या सोचेगा आपके बारे में, किस तरह के इंसान हो आप। साफ़ रखा करो यार। मैं जैसे पहली दफ़ा ये ट्रक मिला था तो मुझे इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा नहीं था, किसी ने साफ़ करने की कोशिश तो पूरी की हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप नंगे पैर यहाँ पे चल सको, क्योंकि मैं तो खैर नहीं जूते पहन के पीछे जाता, मैं अपने जूते साइड पे यहाँ पे उतार देता हूँ और उसके बाद वैसे मैं नंगे पैर करता हूँ, मैं चप्पल भी नहीं पहनता, साफ़ रखता हूँ। इतना साफ़ रखना ज़रूरी होता है कि आपके पैरों पर मिट्टी ना लगे। उन साहब ने बाकी सारी तो चीज़ें काफ़ी हद तक साफ़ रखी हुई थी, धूल मिट्टी थी अभी भी, लेकिन ठीक था। फ्रिज का भाई
यार मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यार, आप अगर एम्प्लॉई हो या किसी का ट्रक चलाते हो, आप अपना खाना फ्रिज में रखते हो, भाई मेहरबानी है आपकी, फ्रिज साफ़ कर लिया करो यार। उसके अंदर क्या मसला है आपका? आपका खाना ही जाता है उसके अंदर, आप गंद में खाना क्यों वापस डालते हो? अगर आपके कोई डब्बा लीक हो गया, कोई हो गया, उसको साफ़ कर लो, एक दफ़ा साफ़ कर लो अच्छी तरह से, तो उसके बाद अगली दफ़ा जब आप आओगे अगर उसमें से थोड़ा तो नज़र आया, फिर थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। ये नहीं कि 6-6 महीने उसको जमने दिया और अच्छी तरह बैक्टीरिया उसके अंदर बन रहा है, उसी के अंदर आप खाना लेके आ रहे हो, वहीं बाद में खा रहे हो, बाद में कह रहे हो यार मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। ओ भाई सफाई रखो, सेहत ठीक रहेगी रखी। बस इतनी सी बात करनी थी। लो जी, फाइनली तकरीबन इस टाइम हो रहे हैं 11:30 दोपहर के कह लो, और मुझे लोड की इन्फॉर्मेशन आ गई है। मुझे तकरीबन 62 माइल्स पे जाके अपना लोड उठाना है, और उसके बाद इंस्पेक्शन पे अभी पहले जाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन का साइन आ गया, इंस्पेक्शन में जाके तो फिर निकल के आते हैं। चलो होती है बाद में बात, पहले ज़रा ये देख लूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता साथ साथ। वेट स्केल पे गया था अभी, तो लगभग मेरा ट्रेलर ही खाली है, उसका वेट ही क्या आना था। उनको पता लग जाता है खाली है तो फिर वो कुछ नहीं कहते। अब मुझे लग ये रहा था कि शायद इंस्पेक्शन के लिए रोक लेंगे, ब्रेकें वगैरह चेक करनी है। खैर इसका मसला नहीं है इस ट्रक का, ब्रेकें वगैरह जो मैकेनिक है उसने बड़े अच्छी तरीके से हैंडल की हुई हैं, लेकिन कभी कभार इशू निकल भी आते हैं वो ड्यूरिंग द ट्रिप। कोई नहीं, बचत हो गई, कोई उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह नहीं की। बस जैसे ही मैं स्केल पर खड़ा हुआ हूँ और एरो बना हुआ था कि आगे निकल जाओ, मैं निकल गया। अभी जा रहे हैं जनाब पिकअप की तरफ। तो ये मॉन्ट्रियल की सड़कें जो है ना, आपने अगर खाना खा लिया हो ना तो उसी टाइम हज़म करा देंगी आपका, बहुत बुरा हाल है। खैर अब जो है वो है। खैर अब यहाँ की सड़कों का मैं जैसे मेंशन कर रहा था बहुत ही बुरा हाल है। अभी मैं ये देखो ये हिसाब, अब एक बंदे ने ट्रक लेके जाना है और ये जनाब यहाँ पे लगा के बैठे हुए। अगर कोई गाड़ियाँ आ रही होती रास्ते पे, जैसे कि ये आ रही है, ठीक है, तो मैं तो मोड़ ही नहीं सकता ना, मैं तो साइड पे हो ही नहीं सकता, मुझे दूसरी लेन में ऑक्यूपाई कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता दूसरी लेन ऑक्यूपाई, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन चल रही है। तो मुझे उसके हिसाब से देख के चलना पड़ता, पर मुझे लिटरली एक्चुअली रुकना पड़ता जब तक कि वो क्लियर नहीं होता अगला ट्रैफिक, तब जाके थोड़ा सा साइड पे निकाल के फिर निकालता। अदरवाइज़ तो आप फंसे रहते हो इन्हीं चक्करों में। अजीब बेवकूफ़ों की तरह पार्किंग की हुई है यार। अमेज़ॉन के बंदे हैं ना, कई दफ़ा करते हैं इस तरह के ड्रामे। एनीवेज, सड़कों की बात हो रही थी, सड़कें बड़ी रफ़ हैं यार, यहाँ पे बहुत रफ़ है। ऊपर से हर साइन जो है आपका, जैसे आप ओंटारियो में होते हैं ना, तो वहाँ पे आपके साइंस किस तरह से इंग्लिश में भी हैं, फ्रेंच में भी हैं। इनका जनाब ये हिसाब है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंच में आपके साइंस हैं। आप इंग्लिश तो कहीं लिखी नज़र ही नहीं आती, और अब उसका क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जाना है जहाँ जाना है। अब लकीली मेरे पास जीपीएस है तो मुझे डायरेक्शंस बता रहा है। अगर मैं साइंस पढ़ के जा रहा होता तो मुझे कख समझ नहीं आनी थी मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो अभी 18 मील रह गए हैं जहाँ मैंने जाना है। बीच बीच में से मुझे अब जीपीएस जो है सड़कें दिखा रहा है। हो सकता है कोई हाईवे ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली उस तरफ जाता है, मोस्ट लाइकली जगह ही ऐसी होगी जहाँ पे आपके हाईवेज डायरेक्टली नहीं पहुँचते। देख रहे हो फ्रेंच में है सारा कुछ। सड़कों पे भी पता नहीं अगर आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, अगर आप देखो तो सारे साइंस फ्रेंच में होते हैं। आप यहाँ से कोई चीज़ लेने के लिए चले जाओ, पैकेजिंग के ऊपर भी फ्रेंच में सब कुछ लिखा होता है, इंग्लिश में कहीं कुछ नहीं लिखते ये लोग। कहने को हमारे यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्वेबेक के अंदर आप कहीं भी चले जाएं फ्रेंच ही है, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं जो फ्रेंच के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं बोलते। अगर आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे।
वो कहते हैं हमारे इलाके में हमारी ज़ुबान बोलो। क्योंकि चलो कोई नहीं, बात समझ आती है, लेकिन आप फिर भी कनाडा का हिस्सा हो। तो अगर कनाडा में मेजॉरिटी जो है इंग्लिश बोलती है तो आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए। ये बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पे ये क्यों है कि रिवाज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिवाज भी नहीं है, ये लोग इंटेंशनली नहीं बोलते इंग्लिश। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद करते ना सिर्फ इंग्लिश को बल्कि इंग्लिश बोलने वालों को। अब हमारे जैसे लोग जो बाहर से आते हैं और आबाद होते हैं ऐसी जगह जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, उन लोगों के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अब आपको अगर तो बैक में आके कुछ करना है तो आपको फ़्रेंच आनी चाहिए। फ़्रेंच अगर नहीं आती आप यूज़लेस फील करते हो अपने आप को। मतलब ये समझ लो कि आप जापान जा रहे हो, जापानी ज़बान अगर आपको नहीं आती तो वो आपके साथ इंग्लिश में भी बात नहीं करना पसंद करते, अगर इस तरह की सिचुएशन हो। या आप अरब में कहीं चले जाते हो जहाँ पे अगर आपको अरबी नहीं आती और वो आपके साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकते या बात करना ही नहीं चाहते, तो यार ये तो गलत है यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह की सड़कें मैंने जब हम गांव जा रहे होते हैं ना तब देखी हुई हैं। लो जी, कहानी ज़रा बिगड़ गई है। बिगड़ इस तरह से गई है कि ये भाई साहब यहाँ पे मैं पिकअप करने के लिए आया हूँ, बता रहे हैं तो मेरा पिकअप यहाँ पे रात को 8 बजे, उससे पहले मैं पिकअप नहीं कर सकता। और अभी बेसिकली 1 भी नहीं बजा, तो मुझे काफ़ी देर यहाँ खपना पड़ेगा, फिर जाके वह खपना क्या पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसको मैं खपना ही गिनता हूँ टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही डिस्पैच वालों की कि भाई आप टाइमिंग क्यों नहीं ठीक तरह रख सकते। और तो और अभी तो मुझे शिपर की कॉल आई थी। शिपर भाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, हाँ जी किधर हो, पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो, क्या चक्कर है। मैंने कहा मैं यार 2 मिनट दूर हूँ, बस समझ लो पहुंच गया। कहता है ओ ज़बरदस्त हो गया। अभी किस चीज़ के लिए ज़बरदस्त करवा रहा था मेरे से। अभी मुझे पता नहीं कौन के यार्ड में जो बंदा होता है ना जो शंटिंग का काम करता है, मैंने उसे पूछ लिया मुझे बता दे मैं कहाँ लगा दूँ। उसने मुझे बता दिया, बेचारा इंग्लिश नहीं बोलता था लेकिन उसने समझा दिया, अच्छा बंदा है। तो मैंने फिर उसके हिसाब से अब उसकी जगह पे लगा दिया जहाँ मैं लगाना था। बस एक तो ज़रा बाहर जाके देखा हूँ, पीछे मेरे पास बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे जिन्होंने ये ट्रेलर यहाँ से लाने होते हैं। जैसे कि देखो ना, ये बेचारा अपना काम कर रहा है, यहाँ साइड पे ट्रेलर लगे हुए हैं, वो वहाँ से निकाल के वहाँ लेके जा रहे हैं आगे। तो यहाँ मुझे अब पीछे जगह देखनी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैं उसको रूम दे सकूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ऐसे फिर बहुत बंदा तंग पड़ता है कि आप ब्लॉक करके किसी को बैठे हुए हैं। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से उसे कुछ उठाना पड़े और मुझे वो कहे कि भाई मूव कर, तो उसमें मुझे एहतियात देनी पड़ेगी। इन द मेन टाइम मुझे ऐसे ही बैठ के वेट करना पड़ेगा। खैर ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल इधर ही बैठा रहूँगा, अगर कोई मसला होगा तो वो नॉक करेगा और उसके बाद फिर मैं कर सकता हूँ। यार
ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि आपको एक फ़िक्स टाइम दे देते हैं, आप जब उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपको जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं टाइम पे तो आपको बताते हैं यार वो तो कोई 6 घंटे बाद है, 8 घंटे बाद है, वो तो परसों है। खुदा का नाम लो यार, इस तरह डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही ये शिपर का फॉल्ट है कि जिसने बुक किया लोड उसका फॉल्ट है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, रीफर के काम में इस तरह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है। इधर उधर नज़र मार ले पीछे गैप का, पता नहीं आपको आवाज़ भी आ रही है कि यहाँ पे एक तरह से तूफ़ान चल रहा है बहुत तेज़। मेरे पास है काफ़ी गैप है, पीछे लगा सकता हूँ थोड़ा। मैं उसको रूम दे देता हूँ, मैं फिर थोड़ा पीछे कर ही लेता हूँ। उस बेचारे का भी भला हो ही जाएगा, अगर उसको मूव ना कराना पड़े तो बेहतर है। खैर क्या मक्खी जैसी बैठ गई आगे इसके कैमरे के ऊपर। चलो कोई नहीं, ये बैक कर लें ज़रा। लगता है इनको फ़ोन करके बता दूं तो बेहतर है, ताकि इनको भी पता हो। मुझे लग रहा है शिपर को, अपना ब्रोकर को भी आइडिया नहीं है कि ये 1 बजे का पिकअप नहीं है, ये 8 बजे का पिकअप है, तो इनको बताना ज़रूरी है। किसको, चलो ठहरो देखते हैं। रणबीर बाजी को फ़ोन कर रहा हूँ ताकि उनको अपडेट मिल जाए। अगर तो बिज़ी हैं तो फिर शायद नहीं उठाएंगे, वो नहीं तो फिर मुझे फिर सोमिया जी को फ़ोन करना पड़ेगा। यार कमाल की हवा तेज़ है यार, ऐसे आके टकरा रही है जैसे बंदे की सोच होती है। उन्होंने आंसर नहीं किया, अब मुझे सोमिया जी को फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोमिया जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। मुझे मेरा ख्याल है बीच में ब्रोकर का भी फ़ोन आया था, वो पूछ रहा था कि जी कितने बजे पहुँच रहे हो। पहुँच तो गया हूँ। मैं अभी शिपिंग और रिसीविंग के ऑफिस गया था। बकौल उनके ये लोड 8 बजे से पहले रेडी नहीं है। तो बेसिकली मुझे तभी पिकअप हो सकता है। और बुक का हिसाब किताब करो तो ज़रा मुझे लग रहा है कि जब तक मैं मतलब यार्ड के पास पहुँचूँगा तो मेरा ज़रा गड़बड़ हो रही होगी बुक का। खैर आपको मैंने अपडेट करना था कि ब्रोकर को भी अपडेट करें। वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था कि भाई पहुँचे हो कि नहीं, तो मैं अब इसका मतलब है उसके भी जहन में ये होगा कि भाई 1 बजे पिकअप है जी। हाँ जी। तो खैर अपडेट आपको दे रहा हूँ कि 8 बजे मेरा ख्याल है लोडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद कितने बजे तक होती है मुझे आइडिया नहीं है। उनसे पूछा था कि जल्दी हो सकता है तो बता दो, कहते हैं कि 7 बजे से पहले तो प्रोडक्शन ही नहीं शुरू हो रही। ओह, जी ओके, तो मैंने कहा चलो आपको अपडेट दे देता हूँ, आप भी ब्रोकर को अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, थैंक यू सो Thank मच जी। लो जी, इनको बता दिए। अब कई दफ़ा मुझे हैरत होती है कि ये सरप्राइज होते हैं कि इनको पता होता है और ये बताते नहीं हैं। अब ये तो खुदा जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन अब जो है वो है। अब यहाँ पे 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। आगे पीछे कोई बाथरूम वगैरह भी नहीं है। मैं क्या करूँ यहाँ पे 8 बजे तक बैठ के, समझ नहीं आ रहा। चलो उतनी देर खाना ही खा लें, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया सुबह का। अरे रब्बा, लंबा बैठना पड़ेगा। 8 बजे का मतलब अगर ये लोडिंग कर रहे हैं और ये 1 घंटा भी लगाते हैं तो रात 9 बजे से पहले ये फारग नहीं हो रहा, और उसके बाद ही मैं कहीं निकल सकता हूँ। रात को ड्राइव करके वहाँ जाना है ओंटेरियो ड्राइव यहाँ से कितनी है, 390 मील है यार्ड तक के। यानी बेसिकली अगर तो सब कुछ ठीक रहे, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिले, स्पीड मेरी 62 इतनी रहे, शायद 6.5 घंटे लगे अगर, तो ये मैं उस टाइम पे ये प्रॉपर टाइम पे लोडिंग कर देते हैं। अगर नहीं तो फिर अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सुबह 5:30 बजे का जाग रहा हूँ, कैसे करना है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। और अभी मुझे नींद आनी नहीं है, कोशिश भी करूँगा, मुझे नींद नहीं आनी। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। हिसाब लगाना पड़ेगा। A few hours later.
लगा के बैठे हुए हैं ट्रक साइड पे। तो अगर मैं 10 बजे रात को निकल रहा हूँ, 7 घंटे की ड्राइव है, सुबह 5 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचूँगा। और मैं जाग रहा हूँ सुबह 5:30 बजे से। और भी ट्रक लगे हुए हैं, कुछ मेरे बाद आए हैं और मेरे से पहले फारग होके जा रहे हैं। शायद उनका लोड फ़र्क है, अभी कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए। When you see the guy remove the trailer, you put the other trailer in the door. Door number 2. Okay, thank you. अरे रब्बा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फाइनली मुझे इन्होंने कम से कम ये तो बताया कि भाई लगाना कहाँ पे है। आप ये काम होना कैसे इंटरेस्टिंग होना है। वहाँ पे पहले से कोई मौजूद है, वो जब निकलेगा तो फिर मैं जाऊँगा डोर नंबर 2 वो आगे करके। ठीक है, मैंने आगे मुझे किसी ट्रक का देखना है, वो यहाँ से पता नहीं नज़र भी आएगा कि नहीं आएगा। मुझे बहरहाल वेट करना पड़ेगा। डोर 2 का खाली होगा तो मैं अपना बैक कर सकता हूँ। अब 5:30 बजे का जाग रहा हूँ। किस तरह से मैं बड़ी कोशिश की यार, बड़ी कोशिश की किस तरह सो जाऊँ। एक तो ये कि अब इतने लोगों से कनेक्टेड होना, तो बार बार बीच में कॉल्स आती हैं, कभी किसी की आ रही, कभी किसी की आ रही। कोई हाल चाल पूछ रहा है, कोई अपनी सुना रहा है, कोई किसी का मसला है, कोई हल बता रहा है किसी प्रॉब्लम का। करते कराते फ़ोन पे सारा टाइम कोई ना कोई करता है। मैं साइलेंट करके सोने की कोशिश भी करूँ तो बेगम का फ़ोन ज़रूर आ जाएगा। उसको इग्नोर कर नहीं सकते आप, क्योंकि कोई भी मसला हो सकता है, या बस उसका दिल कर रहा है बात करने का, कोई आपको पता नहीं जब तक फ़ोन उठा ना लो। तो भाई कोशिश बड़ी की सोने की, सो नहीं सका। मैं देखना चाह रहा हूँ ये कितनी देर में लोड करते हैं। मैंने तो पीछे जाके लेट जाना है, डॉग पे एक दफ़ा लगा लिया, मैंने जाके लेट जाना है। अब देखो ये कब लोडिंग करते हैं, लोडिंग के बाद फिर मुझे पेपर कब देते हैं, पेपर देने के बाद फिर मैं कब निकल के ओंटारियो की तरफ, मिसिसागा की तरफ वापस जाता हूँ अपने यार्ड में। मुझे यार्ड में ही जाना पड़ेगा। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरी 4 डिलीवरीज बनती हैं, ये लोड उठा के 4 फ़र्क जगह पे डिलीवर करना है, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। अब मैं अगर ये डिलीवरीज़ के चक्कर में एक्चुअली पड़ा कि मैं कोशिश करूँ कि चलो मैं डिलीवरीज़ कर लूँ, मैं फ़ारग ही नहीं होने लगा डिलीवरीज़ से कम अज़ कम नहीं तो दोपहर 12 बजे तक कल। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूँगा कि रास्ते में चलाते। एक तो मुझे ओवरनाइट ड्राइविंग करनी है, उसके बाद वहाँ जाके सुबह डिलीवरीज़ का करना है, और दिन का ट्रैफिक भी सारा। जितना ज़्यादा टाइम आप गुजार रहे हैं बग़ैर सोए, उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना रिस्क, अपनी लाइफ का, ट्रक का, ट्रेलर का, लोड का, सबका। और बाकी जो आगे पीछे जिनसे आप खुदा ना खास्ता टकरा जाएँ तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। डिस्पैच को मैं तकरीबन 1 बजे मैंने बता दिया था ये कि यार ये ऐसी सिचुएशन है तो मैं नहीं करूँगा, आप कोई लोकल ड्राइवर अरेंज कर लो। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैसेज ज़रूर पढ़ लिया था। आई एम अस्यूमिंग उन्होंने पढ़ लिया तो अरेंज कर लिया होगा। डोर नंबर 2 उसने मुझे कहा है, कब वो बंदा वहाँ से निकलेगा, कब मैं लगाऊँगा। ऊपर से लगी हुई है बारिश लगी हुई है, और इस बारिश में नीचे जो बना हुआ कीचड़, ये देखिए अच्छा खासा कीचड़ भी बना हुआ है। तो अब ये इस बारिश में मुझे निकलना है, बाहर दरवाजे वगैरह खोल के पैक करना, सारा कुछ करना। ट्रक भी कई दफ़ा स्लिप होता है। एनीवेज़ जो काम करना है वो तो करना है, ये काम तो मैंने डेफिनेटली करना है। अब ये वहाँ से निकल रहा है, पता नहीं एक बंदा निकला तो है, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है यार्ड वाला ही है। हाँ ये तो यार्ड वाला ही है। मेरा नहीं ख्याल ही मुझे वो करेगा, नहीं मेरे लिए नहीं था वो दरवाज़ा नंबर 2 जो है। ठहर जाओ अभी देखते हैं, शायद आगे क्या ही नहीं लगा है। अच्छा जी, डोर नंबर 1 पे जाके लगाना है मुझे। चलो अपनी जीन्स पहन लें और जाके डोर नंबर 1 पे लगाएं।
डोर नंबर अब उसने मुझे कह दिया कि डोर नंबर 1 पे लगाना है, लेकिन पहले उसमें से कुछ सामान उन्होंने निकालना है। तो वो अभी अपना एक ट्रेलर जो है, अगर देख सकते हो, देख लो, अपना एक ट्रेलर वहाँ लगा रहा है। कह रहा है कि बस मुझे 5 मिनट दे दे, इसके बाद मैं ये हटाऊँगा तो तू आ जाना। मैंने कहा सही है भाई, जहाँ इतना इंतज़ार किए यहाँ थोड़ा और सही। ये इसकी टेंशन मुझे नहीं है कि मैंने यहाँ पे लगाना है और कि क्या होगा, मुझे ये टेंशन है कि यहाँ से जब मैं निकल रहा हूँ तो उसके बाद क्या होगा। बाहर बारिश जो है ना जिस किस्म की है, वैसे यहाँ से पता नहीं लग रहा आपको, ये देखने से ऐसे नहीं लगता आपको, और से ज़रा देखो तो एक्चुअली काफ़ी है। इतनी को है कि आपको ये भिगा देगी। तो मैंने अपनी ज़रा हुडी पहन ली है जस्ट इन केस के बाद में फिर मैं हुडी उतार लूँ तो वो ज़रा आसान है, बजाय इसके कि मैं टी शर्ट उतारूँ, नहीं निकालूँ, दूसरी पहनूँ, तो वो ज़रा लंबी खप हो जाती है और यहाँ पर रुकने का पता नहीं कितना टाइम मिलेगा मुझे। अभी एक्चुअली करना तो पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सी मेरी शर्ट गीली हुई है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, अभी 19 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जा रहा है। तो बजाय इसके कि मैं अपनी हेल्थ का रिस्क लूँ और अपने आप को ठंड लगवा लूँ, बेहतर ये है कि कपड़े जो गीले हैं वो चेंज कर लूँ। इतने गीले नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर ही है कि मैं चेंज ही कर लूँ। इधर से जा भी नहीं ना सकते कि मतलब आपने कोई चाय शाय लेनी है, कोई कॉफ़ी लेनी है, ऐसा कोई चक्कर है तो यहाँ से आप निकल के जाओ, चलो जी मैं 1 बजे का आया हूँ तो 8 बजे तो पिकअप है, तो मैं इधर से निकल के चला जाऊँ। इतना बड़ा ट्रेलर है, इतना बड़ा ट्रक, कहाँ लेके जाओगे। ऊपर से मैं क्वेबेक में हूँ, क्वेबेक में लैंग्वेज का इशू है, लोग जो हैं यहाँ के फ़्रेंच बोलने वाले हैं, और आप अगर फ़्रेंच नहीं बोलते तो वो आपको एक्चुअली इतना पसंद नहीं करते। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़, लेकिन ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिज्म है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ और, क्या वजह मुझे नहीं पता, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे ये इशू होता है। लकीली अभी तक मेरी जिससे बात हो रही है वो विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 पर्सन वो इंग्लिश बोल सकता था, एक बेचारा, और उसने बड़ी कोशिश की, उस बेचारे को नहीं आती थी इंग्लिश, उस बंदे ने बड़ी कोशिश की। मैंने उससे पूछना था कि भाई मैं अब इतनी देर वेट कर रहा हूँ तो मैं ट्रक ट्रेलर लगाऊँ कहाँ, तो उसने मुझे अब बड़ी मुश्किल से इशारों से करके समझाया कि अच्छा ऐसे करके इधर लगा ले। और फिर जब मुझे समझ आ गई उसकी बात, तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार इसने मेरी बात समझ ली है। तो मुझे भी अच्छा लगा यार, अगला बंदा कोशिश तो कर रहा है ना कम्युनिकेट करने के, बजाय इसके कि उसका कि जी इसकी ज़ुबान मेरी ज़ुबान नहीं है तो मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगा। ऐसे माइंड सेट रखने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली हैं, और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि मुझे उनसे ताल्लुक़ ना ही पड़े। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आए ना कुछ खबर मेरे लौट की, ये मिलेगा या नहीं कुछ पता भी नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। डॉक पे लगा लिया, अब बस इंतज़ार हो रहा है लोडिंग करें और उसके बाद मैं यहाँ से जा सकूँ। अभी मुझे नहीं पता कब तक लोड करेंगे, कैसे, इनका क्या सिस्टम है, क्या नहीं है सिस्टम। एक चीज़ की थोड़ी सी तसल्ली हो गई, अभी मैंने मैसेज किया है कि मेरी गाड़ी वापस आ गई, दिन के टाइम तक नहीं थी। अभी बता रहे हैं कि यार्ड से आकार तो कीज़ ऑन टायर, केड़े टायर थे हूँ नहीं पता, पूछना पैना भाई। मुझे निकले हुए रफली अभी 5 मिनट हुए हैं और यहाँ पे रफली 10:05 है। जो मैं सोच रहा था अनफॉर्चुनेटली वही हुआ है। 10 बजे जाके इन लोगों ने कहा अच्छा जी तुम जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरह से जाऊँ? अभी बेसिकली मेरे पास 7 से 8 घंटे मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, फिर जाके मैं कहीं यार्ड में अपने पहुंचूंगा। और बस आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे बीच में नींद ना आए। अगर नींद आना शुरू हो गई और मैं कहीं स्टीयरिंग पे सो गया फिर ऊपर वाले माले का क्या होता गया। A few hours later.
रब्बा, तकरीबन 30 मील रह गए हैं। बेसिकली दैट मीन्स आधा घंटा रह गया यार्ड तक पहुंचने में। मेरी बुक का हिसाब ये है कि 8 बजे से पहले पहले मेरी बुक ख़त्म हो जाएगी। और अगर तो मैं डिलीवरी करने निकलना चाहूँ भी तो इस टाइम पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक डिलीवरी 7 बजे, एक डिलीवरी 8 बजे, एक डिलीवरी 9 बजे और एक डिलीवरी 10 बजे। अगर एवरीथिंग गोज़ परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो भी जाता है, तब भी 8 बजे के बाद मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता। 8 बजे से एक्चुअली पहले ही मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब चाहे मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हूँ, चाहे मैं स्लीपर बर्थ में हूँ, चाहे मैं ड्राइविंग में हूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, नहीं होने लगा। उम्मीद मुझे है कि इन्होंने कोई ना कोई लोकल डिलीवरी ड्राइवर अरेंज कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो क्या कह सकता हूँ मैं। कल दोपहर 1 बजे से इनको पता है बात, क्या कह सकता हूँ मैं। खैर, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा कि इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर की है ये बात। ऐसा इम्पॉसिबल है। बहरहाल इस टाइम पे सुबह के 4:30 बज रहे हैं और एक्चुअली ट्रैफिक है यहाँ पे। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़रा ज़्यादा है। मैं एक्चुअली समझ रहा था कि इतना नहीं होगा, लेकिन है। अरे यार, भाई हाईवे पे क्यों आ गया है अगर तुम्हारे पास गाड़ी के मसले हैं? और एक्सप्रेस में क्यों फिर रहे हो? एक्सप्रेस में गाड़ी में अगर गड़बड़ है, एक्सप्रेस में नहीं होना चाहिए आपको। कलेक्टर में जाओ ताकि आप बाहर निकल सको, हाईवे से ऑफ हो सको। एनीवेज, आगे मिलते हैं। लो जी, यार्ड में पहुंच गए हैं। ट्रेलर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ट्रक मैंने अब पार्क कर दिया अपने पार्किंग लॉट के अंदर। अब मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। मैंने इनको बता दिया था कि भाई मेरी बुक वहाँ तक नहीं पहुँचने लगी जहाँ तक ये चाह रहे हैं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। आगे से इनके आपस में कम्युनिकेशन हुई है कि हाँ चलो ठीक है, हम अरेंज कर लेते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं सारा रास्ता ही सोचता हूँ कि भाई पता नहीं ड्राइवर मिला है, नहीं मिला, नहीं मिला, मिला है, क्या हुआ है। खैर, मिलता या नहीं मिलता, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अब घर जाने का टाइम है बेसिकली। अब मैं अपना सारा सामान पैक करूं जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, बिस्तर समेटूं, GPS उतारूं, फ़ोन उतारूं, माउंट उतारूं, तारें लपेटूं, गार्बेज आगे पीछे करूं, जो खाना बेसिकली ख़राब हो गया है, सारा कुछ अब समेटूं और अपने घरों। हाँ, एक चीज़ और है, पेपर वर्क। ये अभी मैंने अंदर रखना है, उसके ऊपर मैंने अपनी डिटेल्स लिख दी हैं। बस एक तस्वीर खींच लो ताकि मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए हो, उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। चलो, ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगले ट्रिप में मुलाकात होगी। कहाँ लेके जाता है, क्या होता है वहाँ पे, कैसे होता है, क्या उठाता हूँ, ये आगे जाके पता